हेलो फ्रेंड। आज जो आपका टॉपिक होगा वो पॉलिटी का होगा। पॉलिटी में हम आपको क्या टीच करेंगे। सबसे पहले हम आपको पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टीच करेंगे, ठीक है। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में टॉपिक कौन कौन से आते हैं, इसमें टॉपिक आते हैं दो आपके। फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका जो हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट किसके अंदर आता है? कंपनी रूल के अंदर, ठीक है। तो आपको पहले कंपनी रूल पढ़ना होगा, जो आपका 1773 से 1773 से कहाँ तक जाता है? 1858 तक। तो इसमें आपको जो हिस्टो इसका आप में क्या पढ़ाएंगे? आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। फिर नंबर 2 इसमें आप पढ़ेंगे क्या? क्राउन्स रूल, ठीक है। कौन सा रूल पढ़ेंगे? क्राउन्स रूल। जो क्राउन्स रूल है वो आपका दिया है 1858 से 1947 तक, ओके। क्राउन रूल और कंपनी रूल। तो सबसे पहले हम कंपनी रूल में देखते हैं। जो कंपनी रूल है आपका वो चला है आपका 1773 टू 1858। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं किसका, जो कंपनी रूल है और ये पॉलिटिक्स जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए जो ब्रिटिश भारत में आए थे वो एट द टाइम एज अ ट्रेडर के रूप में आए थे, ठीक है। वो उस टाइम क्या था? 1600, ठीक है। एक्यूरेट 1599। तो किस फॉर्म में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था अपनी कंपनी? एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और वो जो ब्रिटिश आए थे वो परमिशन लेके आए थे एज अ चार्टर। और उस समय जो क्यून थी वो क्यून का नाम क्या था? एलिजाबेथ, ठीक है। बट क्या हुआ 1765 में कंपनी प्योरली क्या हो गया? 1765 में कंपनी होल रूप से दीवानी रूप में हो गई, ठीक है। दीवानी मतलब ट्रेडर से कन्वर्ट होके क्या अपना एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर है जो खुद का अपने आप में सेल्फ उन्होंने क्या किया? अपना ट्रेड स्टार्ट किया। बट परमिशन कितने साल के लेके आए थे क्वीन एलिजाबेथ से? 15 ईयर्स का लाइसेंस, ठीक है, चार्टर के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आपका कंपनी रूल में जो आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है आपका 1773 का। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है? तो ये क्या है, एक सबसे इम्पोर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनल क्या था, एक चेंजमेंट था, ठीक है। इन इन रिगार्डिंग इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम रेगुलेटिंग एक्ट क्या देखते हैं, फीचर देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट फीचर क्या है रेगुलेटिंग एक्ट का? दिस एक्ट इज a great constitutional importance. It was the first step taken by the British government to control and regulate the affair of East India Company. जो फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसने इंडिया के फेवर में क्या एक स्टेप उठाया था, ठीक है, जिसमें कंपनी को कंट्रोल किया था। क्योंकि कंपनी क्या कर रही थी, जितने भी सारे टैक्स, मतलब होल कंट्रोल किसका था? कंपनी का था। बट एलिजाबेथ जो लीडर परमिशन ली थी, जो ट्रेडर जो ब्रिटिश आए थे कंपनी के इसमें एग्रीमेंट लेके, तो बट लेकिन उसमें किसी का कंट्रोल नहीं था। बट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक ऐसा क्या था, एक एक्ट था जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कंपनी थी उस पर क्या किया? कंट्रोल किया, ठीक है। सेकंड क्या था? फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था यहाँ पर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हुए थे, ठीक है, किस पे? कंपनी पे। और जो 1773 का जो हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके फीचर क्या के, इसमें जो जब ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी पे क्या किया? कंट्रोल किया। तो इसमें चेंजमेंट भी हुए, ठीक है। तो सबसे पहले चेंजमेंट क्या हुआ था? जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, तो उसको किस क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। और क्या हुआ? और जो काउंसिल थी ना, उसमें 4 मेंबर थे, उसमें क्या कर दिए? 4 मेंबर और असिस्ट कर दिए, किसकी सलाह के लिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए, ठीक है। और जो पहला गवर्नर जनरल था उसको किसका बनाया गया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, उसको बनाया गया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को, ठीक है। कब बनाया गया? 1773 में। और किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। नंबर 2 क्या है? जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था और गवर्नर ऑफ मद्रास, इसको किसके सबऑर्डिनेटेड कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के।
बॉम्बे प्लस मद्रास जो गवर्नर है वो किसके अंडर में रहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये दूसरा फीचर था किसका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तीसरा फीचर क्या था इसका, और जो इट प्रोवाइडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, जो फर्स्ट कोर्ट बना 1774 में। ठीक है, इसमें क्या था, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जज, एक चीफ जस्टिस था और 3 क्या थे, 3 और जज थे। ठीक है, एक फीचर और देखिए, 3 फीचर हो गए, अभी चौथा फीचर क्या है इसका, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट ब्राइब फ्रॉम द नेटिव। इन्हें क्या किया, कंपनी को, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो अपना सेल्फ क्या कर रहे थे, अपना खुद का बिजनेस उसको क्रिएट कर रहे थे। तो कंपनी जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत उसने क्या किया, जो कंपनी का प्राइवेट बिजनेस है उसको क्या किया, प्रोहिबिटेड किया, उसको मतलब क्या किया, कम किया। ठीक है, मना किया। ठीक है, और नंबर 5 फीचर क्या हो गया इसका, इट स्ट्रेंथ द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाई रिक्वायरिंग द कोड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, एंड टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू एंड सिविल एंड मिलिट्री अफेयर इन इंडिया। ठीक है, क्या था, इसने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर किसका रोल लगाया, मिलिट्री का। ठीक है, और मिलिट्री में जो डिस्प्यूट होते थे उनको किसके द्वारा सुलझाया जाता था, डिस्प्यूट को सॉल्यूशन किसके द्वारा किया जाता था, जो कोर्ट एस्टेब्लिश किया था कंपनी के द्वारा। ठीक है, और जो सारी रेवेन्यू सिविल थे, मिलिट्री भी जो डिस्प्यूट थे, इसके लिए कोर्ट की स्थापना गवर्नमेंट ने कब कर दी, 1773 में। तो ये हमने 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 अभी क्या सीखा इसमें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सीखा। फर्स्टली हमने सीखा जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, और जो मद्रास और बॉम्बे का जो कोर्ट, मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी उसको सबऑर्डिनेट कर किसके अंडर में कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है, और ये हमारा क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, ये किसके अंडर में आता है, ये कंपनी रूल के अंडर, कंपनी रूल के अंडर में आता है। ठीक है, और अगला जो एक्ट पढ़ेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो होगा अपना फिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, थैंक यू गाइस।